में पहले की बात है। चंदनपुर गांव में सभी लोग किसान थे। वाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। सब्जियां उगाता है तो कोई फल तो कोई अनाज उगाता है। एक आदमी कहता है कि भाई इस बार चंदनपुर गांव में ऊपर वाले की मेहरबानी है, वजह से हमारी फसल खुशी की वजह से लहर रही है। इस बार पेड़ पर फल भी लगे हुए हैं, लगता है इस बार अच्छा मुनाफा होने वाला है। छोटा भाई सब्जी लगाता है, वो बता रहा था उसकी सब्जी भी अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ कि इस बार खुद ही बाजार में जाकर फसल बेचेंगे। हमारी इतनी जान पहचान कहाँ है कि कोई भी दुकानदार हमसे सीधे सब्जी खरीदे। ये सब बात का बनिया हम लोग से फायदा उठाता है, हम लोगों से वो सस्ती फसल खरीद लेता है। तो और काली बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से बनिया वहाँ आ जाता है। क्या कहता है, आप लोग कैसे हैं? सुना है कि इस बार फसलें अच्छी हुई हैं। तभी भैरव कहता है, हाँ इस बार फसलें अच्छी हुई हैं, पर उसका अच्छा दाम मिले तभी तो अच्छा होगा। कहता है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को फसलों का दाम अच्छा सा अच्छा मिले। मैं भी क्या करूँ, बाजार में भी मंदी छाई हुई है। मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, कम दाम में फल सब्जियाँ खरीद लेता हूँ। पर तुम लोग चिंता मत करो, इस बार सभी को अच्छा मुनाफा होगा। कालिया कहता है, ठीक है, हम लोग को अपनी फसल काटने जाना है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। भैरव और काली खेतों की तरफ चले जाते हैं और बनिया अपने घर चले जाता है। तभी भैरव कालिया से कहता है, देखो कालिया भाई, बनिया हमारे से कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा था, तो वो दुश्मन बनने लायक भी नहीं है। कालिया कहता है, सच में बनिया हम लोग के ऊपर दुश्मन की तरह वार करता है। उसी तरफ बनिया घर जाता है और अखबार खोलकर देखता है, से पता चलता है कुछ दिनों बाद भयंकर गर्मी के कारण सूखा पड़ने वाला है। से किसानों का सस्ते दामों में फल और सब्जियां अनाज खरीद लेता हूँ। सूखा पड़ने पर उसे ऊंचे दामों पर बेचूंगा। अपने अलमारी से ढेर सारे पैसे निकालता है, फिर किसानों के पास जाता है। वे अपने खेतों में फसल काट रहे थे। बनिया कहता है, सारे किसान भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। बनिया की बात सुनकर सारे किसान बनिया के पास आए। इस बार सरकार सभी को मुफ्त में अनाज बांटने वाली है। किसानों का अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा, से तुम लोग अपनी अनाज मुझे बेच डालो। सभी किसानों से सूखा पड़ने वाली बात को छुपाता है। सरकार के अनाज बांटे जाने का झूठी अफवाह फैलाता है ताकि सभी किसान उसे सस्ते दामों पर फसल बेच दे। तुम फसलों का क्या दाम लगाओगे? बनिया कहता है, गेहूं 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो सब्जी, रुपए किलो फल, बहुत ही कम दाम है। कहता है, मैं तो इसी दाम पर खरीदूंगा, बेचना है तो बेचो, नहीं तो घर पर ही अपनी फसलों को सड़ा दो। सोचने लगते हैं कि घर रखने से अच्छा है कि वो बनिया को अपनी फसल बेच दे। फिर वो अपनी फसल सब्जियां बनिया को बेच देते हैं। बनिया गांव में एक अपना गोदाम बनाया था, उसी में सारे फसल और सब्जी को भर लेता है। बाजार में आए समाचार के हिसाब से कुछ दिनों बाद भयंकर सूखा पड़ता है। लोगों के खेत बंजर पड़ जाते हैं। वजह से बाजार में फल सब्जी गेहूं सभी के दाम महंगा हो जाता है। कुछ ही समय में बाजार में सब कुछ खत्म हो जाता है। यह कहता है, अब आएगा मजा, मैं सूखे का फायदा उठाकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। हा हा हा। किसान बनिया के पास फल सब्जी और अनाज खरीदने जाते हैं। यह कहता है, मुझे 1 किलो चावल चाहिए। मेरे पास 20 रुपए है। गुस्से में कहता है, मुझे बेवकूफ समझे हो, सूखे के समय में मैं अनाज को 20 रुपए किलो में बेचूंगा। रुपए किलो है। भैरव कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ दिन पहले चावल तुमने 15 रुपए किलो खरीदे थे। कहता है, उस वक्त सूखा नहीं था। तुम इस मौके का फायदा उठाकर हम लोगों को लूटोगे। कहता है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। पास ग्राहकों की कमी नहीं है।
अब सूखे का फायदा उठाकर ग्राहकों से मनमानी पैसा लूटने लगा था। के पास पैसे थे, वह ऊंचे दाम पर अनाज को खरीद लेता था। किसानों पर सूखे का बहुत ही खराब असर पड़ा। किसानों को भूखा रहना पड़ता था। आखिरी उम्मीद लेकर बनिया के पास जाता है। भैरव कहता है, देखो बनिया भाई, हम लोगों ने तुम्हें अपनी अनाज सस्ते दामों पर बेची है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम हमारी बुरे वक्त में मदद नहीं करोगे? गुस्से में कहता है, निकल जाओ भिखमंगे कहीं के यहाँ से। बस अमीर और बड़े लोगों को ही फल, सब्जियां और अनाज बेचता था। एक दिन आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। फट जाने से किसाना गांव में बाढ़ आ जाती है। इस वजह से बनिया के गोदाम में इकट्ठा किया हुआ अनाज सब बह जाता है। कहता है, अरे भाई, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये अनाज बहने से रोको। बाढ़ के कारण चारों तरफ लोग हाहाकार मच जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं। जंगल में एक मोर और दो उसके छोटे छोटे बच्चे बहते हुए इधर चले आते हैं। उन्हें देखता है लेकिन उन्हें बचाता नहीं है। वो किनारे चला जाता है और कालिया की नज़र उस मोर पर पड़ती है। उन्होंने उसे बचाकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। कहता है, तुम लोग मेरे और मेरे परिवार की रक्षा किए हो, तो मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ये लो पंख। अदोई रंग बिरंगा पंख था। ये भैरव को और कालिया को दे देती है। कहती है, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगे, तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? भैरव और कालिया उसे घर लेकर जाते हैं, उससे अपनी सारी इच्छा मांगते हैं उस रंग बिरंगे पंख से। फिर वो रातों रात अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।